गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कोरिलेशन कॉफिशिएंट की एक बड़ी सवाल बताने जा रहा हूँ। कोरिलेशन कॉफिशिएंट बनाते वक्त आपको सामने दो वेरिएबल देंगी, एक्स और वाई। एक्स वेरिएबल है ये और ये वाई वेरिएबल है। स्टूडेंट, अगर कभी भी यहाँ पर एक्स वाई ना दे और उसके जगह कोई वर्ड दे दे तो आप पहले वाले को एक्स और दूसरे वाले को वाई मानोगे। जैसे सपोज करो यहाँ दिया हुआ सेल और यहाँ दिया है परचेज, तो आप पहले वाले सेल को एक्स मान लो और परचेज वाले को वाई मान लो। तो बच्चों, आपके सामने एक्स और वाई दिया रहेगा और इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, मैंने फार्मूला लिखा नहीं है, सवाल के समय ही फार्मूला आ जाएंगी और एक ही फार्मूला से हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, इस सवाल में एक्स और वाई दिए, एक्स की मान है 1 2 3 4 5 और वाई की मान है 3 2 5 4 6। तो चलो देखो हम किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट। यहां पर मैंने x का मान ले लिया और यहां पर मैंने y का मान ले लिया जो सवाल में दी हुई थी। तो बच्चों, इस सवाल में मैंने x यहाँ ले लिया और y यहाँ पर ले ली। अब यहाँ मैं x स्क्वायर निकालूंगा और y स्क्वायर निकालूंगा। तो बच्चों, x का मैंने स्क्वायर कर दिया, 1 की 1 हो गई, 2 की 4 हो गई, 3 की 9 हो गई, 4 की 16 हो गई, 5 की 25 हो गई। बच्चों, 3 की स्क्वायर किया, 3 की 9, 2 की 4, 5 की 25, 4 की 16 और 6 की हो गई 36। बच्चों, एडिशन किया तो 15 आई, 20 आई, 55 आई, 90 आई और 68 आई। बच्चों, यही फार्मूला है। बच्चों, फार्मूला यही है, R बराबर N समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इंटू समेसन वाई। यहां स्क्वायर नहीं है बच्चों, और अंडर रूट है बच्चों n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का स्क्वायर। अब बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। बच्चों, n हमारी 5 है, 5 ठो नंबर था बच्चों, मैंने 5 ले लिया, इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 68, मैंने 68 ले लिया, माइनस समेसन एक्स की वैल्यू है 15, समेसन वाई की वैल्यू है 20, समेसन एक्स की वैल्यू है 15 और समेसन वाई की वैल्यू है 20। मैंने पुट कर दिया। अब हमें पुट करना है, अब फार्मूला में देखिए n चाहिए रूट के अंदर, तो n हमारी 5 है, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 55, मैंने ले लिया। इसके बाद हमें चाहिए माइनस लिया, समेसन एक्स स्क्वायर, यहाँ समेसन एक्स की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर कर दिया, इंटू अब चाहिए n हमारी है 5। उसके बाद वाई स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर है 55, वाई स्क्वायर है 90। इसके बाद माइनस समेसन वाई का स्क्वायर, यहाँ समेसन वाई है 20, तो मैंने 20 का स्क्वायर किया। बच्चों, अब ध्यान दो, इससे मल्टीप्लाई मैंने किया तो 340 आई, इससे मल्टीप्लाई किया तो 300 आई।
बच्चों 55 को 5 से इंटू करो 275, 15 का स्क्वायर करो 225, इंटू 5 को 90 से 450 और 20 का स्क्वायर करोगे 400। बच्चों 340 में से 300 गई, 40 आ गई। इसके बाद बच्चों मैंने इसको घटाया तो √50 आई, और इसको भी घटाया तो √50 आई। बच्चों 40 मैंने ले लिया, 50 इंटू 50 किया तो 2500 आया, और बच्चों मैंने इसका रूट निकाला तो 50 आया। डिवाइड करने से आंसर 0.8 आया। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। बच्चों ये हमारी सेकंड सवाल है। बच्चों सेकंड में भी देखो x और y दिया हुआ है। x का मान है 1 2 3 4 5, y का मान है 6 8 11 8 और 12। और मैं क्लियर कर चुका हूँ कि पहला वेरिएबल x होगा, दूसरा वेरिएबल y होगा। अगर यहाँ पर मान लो कुछ भी हुआ, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पर सेल है, तो पहला वाला x हो जाएगी, दूसरी वाली y हो जाएगी। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने x ले लिया और यहाँ पर मैंने y ले लिया। अब आप देखिए, आपको मालूम होगा उसके बाद समेसन x स्क्वायर होगा, समेसन y स्क्वायर होगा, समेसन x y होगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी तरीक़ा से y का 6 का 36, 8 का 64, 11 का 121, 8 का 64 और 12 का 144। x y 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 11 33, 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 12 60। सबको मैंने ऐड कर लिया। सबको मैंने ऐड कर लिया। इसको ऐड करने से 15 आया, इसको ऐड करने से 45, इसको 55, सबको एडिशन कर लिया। एडिशन करने के बाद अब आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा। यह हमारी फार्मूला, यह हमारी फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हमें काम करना है। n है, समेसन x y है, माइनस समेसन x इंटू समेसन y बटा अंडर रूट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x का स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। मैंने n का मान 5 लिया इंटू समेसन x y का मान समेसन x y का मान है 147, मैंने 147 ले लिया इंटू समेसन x का मान 50 है, समेसन y का मान 45 है। उसके बाद मैंने फार्मूला में सभी को पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने इनको सॉल्व किया और सॉल्व करने से आपके सामने रिजल्ट आया 0.775। अब मैं आपको थर्ड सवाल लेकर जा रहा हूँ और ये थर्ड सवाल में आपके सामने दो फिगर दी हुई रहेंगी। एक फिगर होगा करेक्ट और एक फिगर होगा इनकरेक्ट। और आप शायद ये बात जानते हो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था करेक्ट मीन। जब कभी आपके सामने दो फिगर दे दे तो याद रखिएगा सही वाली जो फिगर है उसको प्लस कीजिएगा और गलत वाली फिगर को आप माइनस कर दीजिएगा। तो कोरिलेशन की दो ही सवाल आती हैं। एक आती है जो मैंने आपको बताया x और y, और दूसरी सवाल है कि इसमें दो फिगर देंगे, एक सही और एक गलत। तो उस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारी थर्ड सवाल है। इस सवाल में देखो n हमारी 25 है, समेसन x दिया हुआ, समेसन y दिया हुआ, समेसन x स्क्वायर दिया हुआ, समेसन y स्क्वायर दिया हुआ, समेसन x y दिया हुआ। बच्चों मार्का करिए, यहाँ पर लिख रहा इट वॉज हाउ एवर डिस्कवर एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट 2 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेर नॉट कॉपी
correctly. They are taken 6 and 14, 8 and 6, while the correct value 8 and 12, 6 and 8. अब इसमें मार्का करिए थोड़ी सी आप। इसमें देखिए यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है और यहाँ भी 2 नंबर दिया हुआ है। ये 2 नंबर जो है ये गलत है और ये 2 नंबर जो है वो सही है। और आपको कोलेशन कोफिशिएंट निकालना है और प्रूफ करना, उसका आंसर 2/3 आएगा। और यहाँ देखिए जो कैलकुलेशन करते थे सब यहाँ दे दिया है, तो इसी को हमको रेक्टिफाई करना होगा। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो इस सवाल पे आप ध्यान दीजिए। कि यहाँ करेक्ट वैल्यू मैंने ले लिया। करेक्ट वैल्यू है 8, 12, 6 है। इनकरेक्ट वैल्यू है 6, 14 एंड 8, 6। अब यहाँ पर आपको मार्का करना पड़ेगा और वो मार्का आपको इस तरीके से करना होगा कि यहाँ सही है और यहाँ गलत है। तो पहले आप उतारिएगा समेसन x, याद रखिएगा। उसके बाद x स्क्वायर, फिर उसके बाद उतारिएगा y स्क्वायर, y, उसके बाद उतारिएगा y स्क्वायर, उसके बाद उतारिएगा xy। नहीं तो सवाल गलत हो सकती है। पहले x उतारोगे, फिर x स्क्वायर, फिर y और फिर y स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग ठीक करेंगे। बच्चों समेसन x 125 दिया हुआ, तो मैंने इसको ले लिया। अब देखो यहाँ x वाली वैल्यू है 8, प्लस 8 किया, और यहाँ x सही है 6, मैंने प्लस 6 किया, माइनस यहाँ पर है गलत, यहाँ है, अच्छा ये याद रखो, ये पहली x है और दूसरी y है। तो सही थी 8, मैंने प्लस 8 किया, यहाँ सही थी 6, तो मैंने प्लस 6 किया, माइनस ये गलत है तो माइनस 6 किया, और यहाँ गलत है 8, तो माइनस 8 किया, आया 125। इसी तरीके से बच्चों x स्क्वायर कर रहा हूँ। x स्क्वायर का वैल्यू है 650। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इसी का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। सॉल्व करने से 650। बच्चों अब y है, y 100 मैंने ले लिया। अब यहाँ सही वाली y है 12, देखो मैंने प्लस 12 किया। सही वाली y है 8, मैंने प्लस 8 किया, माइनस गलत वाली y है 14, माइनस 14, गलत वाली y है 6, माइनस 6, आया 100। बच्चों अल्टीमेटली इसका रिजल्ट निकला सॉल्व करने से 100। फिर इसका मैंने स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 436। अब आते हैं एक्स वाई, ये कॉम्बिनेशन है एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 508, तो मैंने पहले सही वाला लिया। सही मेरा एक्स ये है और सही वाई ये है। तो देखो मैंने ब्रैकेट दे के इसको इंटू किया, एक्स इंटू वाई, क्योंकि फार्मूला में एक्स इंटू वाई है। तो मैंने 8 इंटू 12 किया, फिर प्लस 6 इंटू 8, अब मैंने माइनस दिया। हमारी गलत ये वाली है, तो 6 इंटू 14 किया और फिर माइनस 8 इंटू 6 किया, और जब मैंने सॉल्व किया तो 520 आया। अब बच्चों मैंने इसको फार्मूला में पुट कर रहा हूँ। बच्चों मैंने फार्मूला लिख लिया। इस फार्मूला में मैंने n का मान देखा था 25 था, ले लिया। समेसन एक्स वाई 520 निकला है, समेसन एक्स 125 निकला है, समेसन वाई 100 निकला है। इस फार्मूला में मैंने सबको पुट कर लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चों मल्टीप्लाई करने से 13,000 आया, वहाँ 12,500 आया। इसको पूरा मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट निकला। इससे मैंने घटाया 500, इससे घटाया 625, और मैंने इनको घटाया तो 900 आया। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीपल किया तो 5,62,500 आया। रूट में रूट निकाला तो 750 आया। डिवाइड किया तो 0.67 आया। आई होप इस सवाल को आप एक बार देखोगे और देख कर फिर सवाल बनाओगे। मैं सवाल भेज रहा हूँ। गुड नाइट बच्चों।